बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे शॉर्ट सी कि कानून की दुनिया में रहते हुए कभी आपको कोई केस करना पड़ जाए या फिर आप वकील हैं, किसी और का केस आप हैंडल कर रहे हैं, तो एक उसूल याद रखिएगा। ये एक्सपीरियंस की बेस पे है कि एक्सपीरियंस कह रहा है कि कभी भी गिव अप नहीं करना, मायूस कभी नहीं होना। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई केस है, आपने कोई केस किया है और उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिला, तो इट डज़न्ट मीन कि आप घर जाके बैठ जाएँ कि ओहो जो होना था वो तो हो गया। देखिए एविडेंस हमने प्रोड्यूस की, हमने आर्गूमेंट्स किए, अब इससे अगले फोरम पे अगर अपील करने के लिए जाएंगे या रिव्यू फाइल करेंगे, दोबारा उसी कोर्ट को कहेंगे नज़रसानी करें जी अपने फ़ैसले के ऊपर, ये ऑप्शन मौजूद होता है। तो उस कोर्ट में आप नज़रसानी के लिए कोर्ट को गएँ या उससे ऊपर वाली कोर्ट में आप अपील फाइल करने की जसारत हासिल करें, तो ये आपके पास ऑप्शन, इस ऑप्शन को अवेल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप सोचते हैं कि हमने तो एक केस फाइल किया, उसके बाद एविडेंस दी, उसके बाद आर्गूमेंट्स किए, तो अब सारा कुछ तो हो गया, अब अगली अदालत में जाके कौन से नए आर्गूमेंट्स आ जाएंगे, ये सोच के आप घर जाके बैठ जाएं, तो ये बहुत गलत बात है। ये फोरम बने ही इसलिए हैं कि अगर एक जगह से आपको रिलीफ नहीं मिलता, पॉसिबिलिटी है कि जज साहब की अंडरस्टैंडिंग में, उनको फैसला करने में कोई कमी रह गई हो, तो उससे ऊपर वाला जज उससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उसकी, तो वो उससे फैसला जो है वो दूसरी समत भी कर सकता है। आपको क्वाइट पॉसिबल कि आपको रिलीफ मिल जाए। इसमें एक मैं मिसाल दूंगा आपको। अब कानून ये कहता है, आला अदलिया के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, कहते हैं कि अगर कोई केस टाइम बार्ड है, टाइम बार्ड का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपको कहा कि अगर ये आर्डर हो, अगर कोई आपको डिसमिस कर दे सर्विस में से, तो इतने दिनों के अंदर आपने अपील करनी है। फलां काम हो तो इतना दिन टाइम है, मिसाल के तौर पर 30 दिन टाइम है आपके पास, 30 दिन के अंदर अंदर आपने अदालत से रुजू करना है। तो अगर 30 दिन के बाद आप रुजू करते हैं, वक्त गुजर गया है आपके पास अपील करने का, केस फाइल करने का, उसके बाद कहते हैं ये केस टाइम बार्ड हो गया है, वक्त इसका जितना कानून ने मुतय्यन किया था वो वक्त गुजर गया है। अब ये बंदा आया अदालत में, ये इसका केस टाइम बार्ड है। अब टाइम बार्ड जो केस होते हैं वो एंटरटेन नहीं किए जाते, उनको छुट्टी करवा दी जाती है, खारिज जी सॉरी ये हम नहीं सुन सकते, टाइम बार्ड है, इसका तो टाइम ही गुजर गया। उसमें एक ऑप्शन होता है कि टाइम बार्ड के साथ कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन, कि ये जो डिले हो रहा है ना, एक दिन में लेट हो गया हूँ, 10 दिन में लेट हो गया हूँ, इसकी रीज़न लिखनी होती है कि इसकी वजह ये थी, मैं तो शदीद बीमार था, ऐसे हालात थे कि मेरे कंट्रोल में नहीं थे, एक्सीडेंट हो गया था, मैं तो जनाब होशवास में नहीं था, कुछ ऐसी बात, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, इसलिए मैं 2-3 दिन नहीं आ सका और ताख़ीर हो गई 3 दिन, तो ये माफ़ कर दें 2-3 दिन या 10 दिन माफ़ कर दें या 2 महीने माफ़ कर दें, क्योंकि मैं तो वेंटिलेटर पे था। तो कोई रीज़नेबल ग्राउंड आपके पास हो, आप लगा के साथ दरख्वास्त भी साथ लगाएं कि जनाब माफ़ कर दो, लेट हो गया, कोई बात नहीं। तो ये कानून ये कहता है कि अगर कोई बंदा लेट हो जाए, डिले हो जाए, जिस टाइम बार्ड हो जाए उसका केस, उसको चाहिए कि एक एक दिन जो है ना उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि जनाब मैं एक दिन मुझे बुखार हो गया था तो बाकी 6 दिन एक्सप्लेन ही ना करे। कानून कहता है, आला अदलिया के फैसले कहते हैं कि उसको एक एक दिन एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इस दिन क्यों नहीं आया, अगले दिन क्यों नहीं है, उससे सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसे, कि एक दिन भी डिले नहीं वो करेगा बिला वजह, सारा जितना भी डिले उसने किया वो किसी वजह से होना चाहिए। ये तो कानून कहता है। मेरे पास एक केस है, वो कहता है जनाब मैं था ट्रैफिक वार्डन था, तो मुझे उन्होंने नौकरी से निकाल दिया, अब 1.5 साल बाद मैं आया हूँ, तो ये आप ऐसा करें एप्लीकेशन दें तो मुझे बहाल करवा दें। मैंने बता देगा, मैंने कहा अच्छा ये 1.5 साल बाद आए हो तो कोई रीज़न ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रही इसमें, तो कोई बात, तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसा आपको कैसे रिलीफ मिलेगा। अब ये है मायूसी वाली बात जो हमने की कि नहीं समझ नहीं आता, 1.5 साल बाद आप आए हो, फिर आपके पास तो 2 महीने टाइम था, तो आप 1.5 साल बाद आए हो, तो ये समझ में कानून है कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आप 1.5 साल को कैसे एक्सप्लेन कर लोगे। लेकिन बहरहाल वो केस वो कहते नहीं फ़ाइल कर लें, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। वो हमने फ़ाइल किया तो उसके अंदर नीचे जो उसके डिपार्टमेंट ने जो फैसला किया हुआ था ना, उसको हमने 1.5 साल बाद चैलेंज किया सर्विस ट्राइब्यूनल में। सर्विस ट्राइब्यूनल के अंदर हमने वो फैसला चैलेंज किया, तो उस बंदे को उधर से रिलीफ मिल गया और वो बहाल होकर नौकरी पे लग गया। वो बंदा नौकरी पे लग गया। कैसे?
अब सर्विस ट्रिब्यूनल जब उसका केस चला तो उस केस के अंदर जनाब वो जज साहब ने पढ़ा, कहते हैं ये टाइम बार्ड की बेसिस के ऊपर उसके डिपार्टमेंट ने उसकी अपील खारिज की है, लेकिन साथ ही गलती से डिपार्टमेंट वाले फैसला करते हुए उन्होंने साथ ये भी लिख लिया कि इसका केस जो है वो टाइम बार्ड है और वैसे भी मेरिट पे भी इसका केस नहीं बनता, खारिज करते हैं। अब ये जो बात उन्होंने की ना कि टाइम बार्ड है, इतना ही लिख दिया टाइम बार्ड है, खारिज, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। लेकिन वो जो आगे दो लफ्ज़ लिख दिए ना उन्होंने, टाइम बार्ड है लेकिन मेरिट पे भी नहीं, लेकिन मेरिट पे भी नहीं बनता, इसका मतलब उन्होंने मेरिट पे भी डिसाइड किया। तो जब मेरिट पे कोई केस डिसाइड होता है तो फिर डिले कंडोन होने के बाद मेरिट पे डिसाइड होता है। तो इस पॉइंट को जज साहब ने लिया, उन्होंने कहा कि देखिए इनका जो केस था वो डिले की बेसिस पे रहता तो खारिज, लेकिन डिले को उन्होंने कंडोन किया, उसके बाद मेरिट को भी टच कर लिया। जब मेरिट को टच कर लिया इट मीन्स कि डिले में से निकल गए वो, कि वो डिले का जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के बाद फिर केस में एंटर होता है बंदा और उसके मेरिट को टच करता है। थोड़ा सा वो जो दो लफ्ज़ लिख दिए कि मेरिट पे भी नहीं बनता, तो उस बेसिस के ऊपर ये अब मेरिट पे खारिज हुआ है, इसलिए आपका वो 1.5 साल वाला मसला हल हो गया, आप वो कंडोन हो चुका है उसकी वो दो लफ्ज़ लिखने की वजह से। अब आप मेरिट पे बात करें तो मेरिट पे लगता है आपको ये सज़ा थोड़ी सख्त है तो हम इसे कम कर दें, कम कर दिया, बंदा बहाल हो गया। तो यहाँ से समझ ये लगी कि गिव अप कभी नहीं करना ज़िंदगी में। हम बाद दफ़ा ज़ीरो केस लेके जाते हैं, हमारी नज़र में ज़ीरो है केस, लेकिन फिर भी फाइल किया तो 100% रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए जितने भी ये आपके ज़हन में ये बात ना है कि पता नहीं वकील हैं इसलिए कह रहे हैं कि भाई अदालतों में ही रहना, ये ख़त्म हुआ तो अपील में जाओ, उससे आगे अपील में, ऐसा नहीं है। मैं अपनी ज़ात के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं अपने स्पेसिफिक क्लाइंट से थोड़ी मुखातिब हूँ, मैं तो पता नहीं मुझे सुनने वाले कहाँ कहाँ पे हैं, लेकिन सबको एडवाइस ये करता हूँ कि अगर आपके पास कोई फोरम अवेलेबल है अपील का, उसको अवेल करें और इस उम्मीद पर करें कि चांसेस हैं कि आपको उधर से रिलीफ मिल जाएगा। तो नेवर गिव अप, कभी भी आपने गिव अप नहीं करना, मायूस नहीं होना, चलते रहना है नेक नीयत होके, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी आपको इंसाफ मिलेगा। और आजकल पहले की निस्बत कंपैरेटिवली इंसाफ का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो चुका है, जल्दी इंसाफ देने की कोशिश अदालतें कर रही हैं। तो उम्मीद है आपने आज के इस शॉर्ट से वीडियो क्लिप से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इसका कंक्लूजन यही है कि कभी भी ज़िंदगी में मायूस नहीं होना, चलते रहना। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। थैंक यू वेरी मच।